हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वर्णदीप एंड मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ गेट अहेड का पहला लेक्चर में। ये आप लोग वेबसाइट में भी देख पा रहे होंगे और यूट्यूब चैनल में भी देख पा रहे होंगे, कहाँ पर भी। तो आज का जो ये लेक्चर है वो है प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए, क्या क्या हम लोग सीखेंगे उसके बारे में जानने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म है किसी के लिए, किन लोगों के लिए, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है गेट एंड सेमिस्टर दोनों का कॉम्बाइन एक चैनल। सेमिस्टर में भी हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे मार्कआउट के ऊपर, क्योंकि मैं मार्कआउट का स्टूडेंट हूं तो ज्यादातर फोकस मेरा रहेगा मार्कआउट के ऊपर ही। तो आज के इस वीडियो में इसका प्लानर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। तो सिलेबस क्या है, दोनों का सिलेबस ही हम डिस्कस करेंगे मोरलेस। मैं पहले ही बता देता हूं कि थर्ड ईयर में जो लोग हैं अभी, उनके लिए ये बहुत खूबसूरत सा टाइम है गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 2026 जो अटेम्प्ट है गेट का, उनके लिए अभी 4 महीने बाकी है, और 2027 के लिए करीब 16 महीने बाकी है। ठीक है, 16 महीने तो नहीं होगा, हाँ 16 महीने बाकी है। तो ये बहुत खूबसूरत सा टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो और हम लोगों को मार्कआउट के स्टूडेंट है हम लोग, तो हम लोगों को सेमेस्टर भी देखना होगा। तो सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है, उनको कैसे मैनेज करें, उनके साथ गेट का सिलेबस है, गेट के सिलेबस को कैसे मैनेज करें, उस सभी को लेकर कैसे चलना पड़ेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सेमेस्टर में हम लोगों का सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम लोगों का सब सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम लोगों को देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर डिजाइन। मैं पहले बोल रहा हूं कि कंपाइलर डिजाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में है, मतलब 5th सेमेस्टर में है, और ये दोनों ही सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में भी है। तो हम लोगों को मिलाकर जुलाकर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैनेज करके मिलाकर जुलाकर, थोड़ा ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गेट में ज्यादा सिलेबस रहता है। तो अगर ज्यादा भी पढ़ लिया जाए तो क्या दिक्कत। तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारा सिलेबस में है, जावा के ऊपर जो हम लोगों को करवाया जाता है, और है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जिन लोग डीएसएआई जो गेट का एक नया खुला है शायद 2023 से, जो डीएसएआई जो पेपर ओपन हो रहा है, तो उधर का गेट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस वो डिफरेंट है इस सिलेबस से, सेमेस्टर के सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है। तो सेमेस्टर के सिलेबस पढ़ने से ये कवर नहीं हो जाएगा, तो ये दिमाग में रखे चलिए आप लोग। और गेट का क्या सिलेबस है ये भी देख लेते हैं हम लोग। गेट का सिलेबस में है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इन लोगों का, इन सब्जेक्ट का वेटेज के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं। जनरल एप्टीट्यूड, डिजिटल लॉजिक जो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं शायद, तो उनको इस सब्जेक्ट को दोबारा गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये हमारा दोनों सेमेस्टर में था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और एक था, तो दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो हम लोगों का गेट के सिलेबस में है। एंड ये बहुत हेवी वेटेज रखता है गेट के सिलेबस में, गेट के क्वेश्चन पेपर में। और हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग इन C, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्गोरिथम्स, ये भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं।
थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। कंपाइलर डिजाइन जो हमारा अभी का सिलेबस में है सेमिस्टर में। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम अभी का सिलेबस में है। और डेटाबेस जो हम लोग बाद का सेमिस्टर में पढ़ेंगे, चिंता नहीं रखना, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। जितना हो सके तो मैं इस चैनल में पढ़ा भी दूंगा सभी को। तो डेटाबेस है एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये है गेट का सिलेबस। 2026 अटेम्प्ट जिन लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करके ना करके अभी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके हम लोग कट ऑफ तो पर हो ही जाएगा, ठीक है। कट ऑफ पर करना उतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कट ऑफ पर हो जाएगा, हम क्रॉस कर लेंगे कट ऑफ। पर हम लोगों का टारगेट होगा कि हम लोग 50 के आसपास जा सके। 50 नंबर मतलब 50 नंबर नहीं, 50 के आसपास जा सके। 100 में 50 ला सके, 50 के आसपास, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि which subjects we will cover, which subjects we will cover before GATE 2026। क्योंकि GATE 2026 में हम लोग सभी तो सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकेंगे, तो क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो सभी कवर हो जाएंगे क्योंकि सेमेस्टर आने वाला है सामने भी, तो ये सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। उसके अलावा गेट का एक कुछ सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो बहुत हेवी वेटेज रखता है, प्रोग्रामिंग इन सी एंड डेटा स्ट्रक्चर मिलाकर 15 नंबर आता है भाई, 15 मैं दिखाऊंगा आने वाले स्लाइड में। तो एंड कंपाइलर डिजाइन जो हमें पढ़ना ही है भाई, तो पढ़ ही लेते हैं ना गेट के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी पढ़ना ही है तो पढ़ ही लेते हैं भाई, और क्या। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वेटेज देखेंगे। सेमिस्टर में जो सेमिस्टर वाला सब्जेक्ट है उनका वेटेज क्या है, गेट में गेट वाला जो सब्जेक्ट है उनका वेटेज क्या है, तो ये सब देखेंगे हम लोग। तो ये सभी का वेटेज है 3-3 करके, ये सभी का वेटेज है 3-3 करके, ठीक है। 3-3 करके वेटेज है। और इसका वेटेज हम लोग देखेंगे कि इसका वेटेज कितना है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है 6। आप सभी लोग को सभी सुना होगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज 15 होता है, शायद सुना होगा, पर वो गलत है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मिलाकर 15 मार्क्स आता है। हाँ ये ठीक है, पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मिलाकर आता है वो। तो हम लोग कवर करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो कवर करेंगे ही, पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अभी के लिए हम लोग छोड़ देंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अभी के लिए हम लोग छोड़ देंगे। और क्या, हम लोग जनरल एप्टीट्यूड तो कवर करेंगे ही, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग इन सी हम लोग करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे, कंपाइलर डिजाइन हम लोग करेंगे एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है 6, जनरल एप्टीट्यूड का 15 मतलब 15, डिजिटल लॉजिक का 6 से 7 के आसपास आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का 9, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का 8। ये तो कम है भाई, 12 नंबर भी आ चुके हैं पहले। प्रोग्रामिंग सी का 7, डेटा स्ट्रक्चर का 8, ये दो मिलाकर 15 और कंपाइलर डिजाइन का 4 और 5 के आसपास आता है कंपाइलर डिजाइन में। तो टोटल हुआ 63, पर 63 तो नहीं आएगा। कोई भी पेपर देने जाए अगर 100 का टारगेट कर लिया तो 100 नहीं आ सकता ना भाई, उसका कम ही आएगा। तो हम लोग सोच के रखे कि 50 के आसपास हम लोगों का आना चाहिए। गलती करके 50 के आसपास आना चाहिए हम लोगों का नंबर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे लेक्चर का प्लानिंग, किस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे लेक्चर को,
कि इस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे लेक्चर को। तो हम लोगों के पास 3 महीना है। अक्टूबर का मैं छोड़ देता हूं क्योंकि अक्टूबर खत्म होने के कगार पे है। तो अक्टूबर को छोड़कर हम लोगों का 3 महीना है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। इन तीनों महीने में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? तो हम लोगों का सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक, हम लोग नवंबर में पैरेलली चलेंगे। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूं हम लोगों का डेली लेक्चर्स प्लानिंग क्या रहेगा। हम लोगों का डेली लेक्चर प्लानिंग रहेगा कि हम लोग डेली गेट का 2 लेक्चर देखेंगे एंड सेमिस्टर का 1 लेक्चर, और 1 लेक्चर होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नहीं तो एप्टीट्यूड का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों में से किसी एक ही का लेक्चर अपलोड होगा हर एक दिन। तो गेट का 2 लेक्चर्स, एक होगा डिजिटल लॉजिक, एक होगा प्रोग्रामिंग इन सी, उसके बाद होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर डिजाइन दिसंबर में, उसके बाद होगा जनवरी में सीओए एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ये अभी का प्लान है, चेंज भी हो सकता है, पर अगर चेंज हुआ तो आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्लान। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड साथ में चलेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है ना, तो मैं अगर करवा दे सकता हूँ पहले, क्योंकि हो जाएगा, पहले भी करवा दे सकता हूं मैं इन सब्जेक्ट को, पर आप लोग भूल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं होगा आप लोगों को। तो ये ग्रेजुअली चलेगा, प्रिपरेशन के साथ ग्रेजुअली चलेगा, एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो डेली लेक्चर अपलोड होगा, डेली 2 वीडियोस गेट का, 1 वीडियो सेमेस्टर का एंड 1 वीडियोस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का अपलोड होगा ही होगा। ठीक है, तो हो गया। और लास्ट में जाने के टाइम में बोलना चाहता हूं आप सभी को थैंक यू, गेट अहेड का पहले लेक्चर में आने के लिए, देखने के लिए एंड लास्ट तक बने रहने के लिए। सो थैंक यू। एंड इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो गेट अहेड का वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा इसका लिंक। एंड तो सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।